जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का भी जो विषय है काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि भक्त जब भक्ति की राह पर चलता है तो उसे ना जाने कितने अनुभवों से गुजरना पड़ता है और कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका उसे सामना करना पड़ता है। तो उसी से संबंधित है आज का हमारा विषय कि अपनी शक्तियों को हम बिना गुरु के यदि चलाने की कोशिश करते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं और गुरु की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मित्रों, माँ इतनी ममतामयी हैं कि आपकी पूजा पाठ से, सेवा से प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी छटा या किरण या एक शक्ति पुंज छोड़ देती है, जिसे आप सवारी कहते हैं। अगर आप माँ भगवती की सेवा में आगे बढ़ते ही जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, उस एनर्जी को आप संभाल नहीं पाते, वो आपके बस में नहीं रहती, क्योंकि आपका ज्ञान उस स्तर तक, उस लेवल तक नहीं पहुंचा हुआ होता कि आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ सकें। क्योंकि भक्ति की राह पर बहुत से अनुभव होते हैं, कुछ पूजा पाठ में भी बदलाव करने होते हैं, तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे लक्षण देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपकी एनर्जी का लेवल, उस ऊर्जा का विस्तार हो जाता है तो उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा दिखने लगता है। पहला, ये वो व्यक्ति जिसकी ऊर्जा का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। वो ऐसा लगेगा कि ये बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं होता। दूसरा, वो व्यक्ति पूछा देने लगता है। किसी जागरण में यदि उसकी हाजिरी या सवारी आ जाए तो बिना पूरी जानकारी के वो पूछा दे देता है, फिर उसकी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यदि आप अपनी शक्तियों को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, अपनी सवारी को सही दिशा में लेकर चलना चाहते हैं, तो एक टीचर की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, जिन्हें गुरु कहते हैं। जब आपके गुरु बन जाते हैं तो वो आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपको पूजा पाठ करने का तरीका बताते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। यदि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, आपने एक बछिया पाली है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आप उसे जो छोटे होने पर भोजन देते थे वो बहुत ही कम मात्रा में होता था, लेकिन वो बड़ी होकर गाय बन गई और गाय बनने के बाद उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। तो यहाँ पर उस गाय से जो तात्पर्य है या अर्थ है कि ऊर्जा से है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ चुकी है, आपने पूजा पाठ कर करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया है। तो यदि उस काऊ को या गाय को आप सही से देखभाल नहीं करेंगे, उसको क्या आवश्यकता है क्या नहीं है, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी। तो ऐसे ही वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी। तो शुरू में तो ये रहता है कि हम बहुत पूजा पाठ कर ले और कर ले और कर ले, थोड़ा और कर ले। तो उस पूजा पाठ के पश्चात एक समय ऐसा आता है जब आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे संभाला ही नहीं जा रहा। तो ऐसे परेशान बच्चों को जो है गुरु धारण अवश्य ही करना चाहिए। पूरे दिन उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का उस व्यक्ति पर असर रहता है, वो किसी भी कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाता। और बिना गुरु के सवारी यदि आए और पूछा दे दे तो उसका भुगतान तो वही व्यक्ति बता सकता है कि उसको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि यदि आप बिना गुरु के किसी के संकट काटते हैं, किसी को झाड़ देते हैं, तो उसकी मुसीबतों को आप अपने कंधे पर लेते हैं। ये बहुत ही गलत मार्ग है, गलत तरीका है अपनी शक्तियों को लेकर चलने का। यदि मैं साधारण सी बात में कहूँ तो गुरु
सारी ऊर्जाओं को संभाल कर आप जितनी संभाल सकते हैं आप तक पहुंचाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। और गुरु का जो अहम भूमिका है किसी भी भक्त के जीवन में वो सर्वोपरि है। तो गुरु धारण के लिए व्यक्ति को अरदास लगवाई जाती है और गुरु भी हमारे लिए हमारी माँ भगवती ही चुनती है। वो स्वप्न के माध्यम से आपको आपके गुरु के दर्शन करवाती है। माँ भगवती ही आपको आपके गुरु तक पहुँचाती हैं। गुरु का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। यदि आपको आपके गुरु के दर्शन हो जाएं तो आपका सर्वस्व सुधर जाता है। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप उनकी अरदास लगाएं, अपने गुरु बनाएं, गुरु धारण करें, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लेकर चलें ताकि वे आप पर बोझ ना बन जाएं। और गुरु के जितना आपसे सम्मान हो उतना करें, विश्वास रखें, अपनी भक्ति की राह को सुलभ बनाएं और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। वो गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। अपने गुरु पर विश्वास और उनका सम्मान करें और अपने लिए सही रास्ते चुनें। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।